एक इतिहास में बहुत प्रसिद्ध चोर था, बहुत प्रसिद्ध चोर, जिसका नाम था घाटम दास मीणा। तो घाटम दास मीणा का पूरा जो कुल खानदान पुराना था, उनका सबका यही काम था, चोरी करना, डाका डकैती। तो एक दिन इस घाटम दास मीणा के जो पिताजी थे, उनकी मृत्यु हो रही थी, मतलब चारपाई पर पड़े थे, पता था कि अभी मरने जा रहे हैं। तो परिवार पूरा खड़ा हो गया, आसपास सब बच्चों ने कहा पिताजी आप जाते जाते कोई एक अच्छा सा संदेश दे के जाओ। अब जो आदमी जैसा होगा वो संदेश भी वैसा ही देगा। तो पिताजी ने क्या संदेश दिया, बोले बेटा मेरी एक बात मान लेना जीवन में। बोले कहिए पिताजी। कुछ भी हो जाए पर जीवन में कभी सत्संग मत सुन लेना, क्योंकि अगर तुमने सत्संग सुना तो हमारे खानदान का धंधा ठप हो जाएगा, क्योंकि सत्संग सुनने वाला स्वतः चोरी छोड़ देगा। फिर इतना हमारी जो लेगेसी है इतनी लंबी खानदान की, वो आगे कौन लेके जाएगा। तो सत्संग नहीं सुनना। और बोले पिताजी गलती से कहीं कोई कुछ ऐसे कहीं राह चलते कहीं सुन गया तो बोले कान बंद कर लेना, उंगली लगा लेना, दोनों कान एकदम, क्योंकि ये हमारे फील्ड के लिए बड़ा खतरा है, बड़ा डेंजरस है ये। तो बोले ठीक है। अब पिताजी हैं सही कह रहे होंगे ये सोच करके बच्चों ने, घाटम दास मीणा जी ने कहा कि सत्संग नहीं सुनना। अब जहाँ जाएं सोई सत्संग से दूर भागे, कान बंद कर ले, दूर चले जाएं। एक दिन कहीं चोरी करके जा रहे थे, जाते जाते क्या हुआ, पंडाल के पास पहुंचे। और पंडाल के नजदीक जब भगवान को फंसाना होता है ना, तो भगवान कुछ ना कुछ ऐसा बहाना बनाते हैं। पंडाल के पास जाती उनके पांव में कांटा लग गया। अब कांटा चुभा तो कांटा निकालने के लिए थोड़ा रुके, पर पिताजी ने कहा सुनना नहीं तो कान बंद। अब कांटा कैसे निकाले, बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ा कष्ट हो रहा है। एक क्षण के लिए बोले कोई बात नहीं, एक क्षण के लिए उंगली हटाता हूं। तो एक क्षण के लिए उंगली हटाई और कांटा निकाला, और जितनी देर कांटा निकाला उतनी देर कान में एक बात चली गई। और वो बात क्या थी, व्यास जी कथा सुना रहे थे, और कथा के प्रसंग में सुना रहे थे देवताओं के लक्षण, कैसे पता चले कि ये देवता है। तो व्यास जी ने बताया देवताओं के लक्षण है, देवताओं की कभी परछाई नहीं होती, कभी देवताओं की परछाई नहीं दिखेगी। देवताओं के पैर कभी जमीन पर नहीं रहते, थोड़े से ऊंचे रहते। देवताओं को कभी भी पसीना, दुर्गंध वाली चीजें नहीं आती। कभी देव जो होते हैं वो पलक नहीं झपकते। तो ये बात सुना रहे थे, कान में पड़ गई कि देवताओं की परछाई नहीं, ऐसा नहीं। तुरंत उठे, कांटा निकाला और भागो यहां से, और चले। अब जीवन में कैसे एक क्षण का सत्संग बदलाव लाता है। कहते हैं उस समय बड़ी चोरियां बढ़ रही थी, तो राजा को किसी ने सलाह दी कि ये जो चोर बिरादरी के लोग होते हैं ना, ये काली माँ को थोड़ा ज्यादा मानते हैं, तो इनको पकड़ने का एक तरीका, इनको फंसाओ। ये काली माँ के पास जाके बंटवारा करते हैं, वहां जाके किसी को नकली काली माँ बना के भेज दो और वहीं इनको पकड़ लेंगे। तो चोरों का सब बंटवारा हो रहा था, एक सिपाही को काली माँ बना के भेज दिया। घाटम दास मीणा जी भी वहीं थे। अब काली प्रकट हो गई, एकदम दांत जीभ निकाल करके फरसा लेके काली प्रकट। सबने कहा जय हो मैया प्रकट हो गई। और घाटम दास मीणा जी को वही सत्संग वाली बात याद आ गई। देवताओं का लक्षण क्या है, परछाई नहीं होती, इसकी तो परछाई दिख रही है। पांव जमीन पर नहीं होते, ये तो जमीन पर खड़ी है, तो मतलब ये देवी नहीं है, कोई चक्र है, कोई हमको फंसा रहा है। तो ये तुरंत वहां से निकल गए। पीछे से आया राजा के सिपाही, सब चोरों को पकड़ के फांसी पे चढ़ा दिया, और ये अकेले बच गए। और जब बचे तो इनके मन में क्या आया, एक क्षण के सत्संग ने, जो गलती से हुआ उसने मेरे प्राण बचा दिए। तो सोचो अगर मैं मन लगा करके सत्संग सुनूंगा तो क्या मेरा कल्याण नहीं होगा। उसी दिन से चोरी छोड़ सत्संग सुनने लगे, सत्संग से जुड़ गए। एक क्षण के सत्संग ने इनका पूरा जीवन बदल दिया। अब जो लोग दिल से 24 घंटे भगवान का सत्संग से जुड़े रहते हैं, तो उनके जीवन में तो
भगवत कृपा से, भागवत की कृपा से कितना कुछ बदलाव आ सकता है। अश्रद्धा से सुनने से अगर इतना कल्याण हो सकता है, तो श्रद्धा से सुनने से, इस कथा से हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आ सकता है। भागवत से फल तो बहुत मिल सकते हैं, पर इस भागवत का सबसे बड़ा फल यही है कि कथा श्रवण करने के बाद क्या हो जाए, हमारा मन भगवान के चरणों में कैद हो जाए, हमारा मन भगवान में लग जाए, हमारी जिह्वा उनके नाम का जाप शुरू कर दे, हमारा मन उनको याद करने लग जाए, हमारी आंखें उनका दर्शन करने लग जाए, हमारा कान उनके बारे में सुनने लग जाए, हमारी जिह्वा उनका नाम जपने लग जाए। ये सब भागवत का फल है। क्योंकि देखो, दुनिया में सब चीजें आसान है मिलना, पर भैया दुनिया में सबसे मुश्किल काम है कि ऐसा दिल, एक ऐसा मन जो भगवान की याद से भरा हुआ, ये नहीं है किसी के पास। बड़े बड़े धनवान भरे पड़े इस दुनिया में, पर उन धनवानों के हृदय में ठाकुर जी की याद नहीं है। ऐसे धनवान होकर के क्या मिला, जिनको भगवान की याद नहीं, भूले बैठे भगवान को। इतना संसार में मन लग गया है कि संसार का जो रचयिता है उसको भूल गए। लेकिन भागवत जी आपके शहर में आई है, क्षेत्र में आई है, क्यों? ले उनको याद करो, और ऐसा याद करो। भागवत जी से आज पहला दिन है, प्रथम दिन भागवत जी से यही मांगना। वैसे तो आपकी अपनी मर्जी है, पर मुझसे पूछोगे कि भागवत पढ़ के आपने क्या सीखा, क्या मांगना चाहिए, तो यही मांगो कि हे भागवत जी, 7 दिन ऐसी हमारे हृदय में आप बैठ जाइएगा कि एक पल भी हम भगवान को भूल ना पाए, उनके नाम को ना भूल पाए, हर पल हर क्षण बस आपका सुमिरन रहे कहीं भी दुनिया में रहे, संसार में, परिवार में, सब काम करते रहेंगे, लेकिन मन में भगवान का स्मरण चलता रहना